स्वाध्याय 1.1 प्रश्न नंबर 1, एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार विधि आधार वर्ष 2008 लेकर के, नंबर 2 पारंपरिक आधार विधि तथा 3 वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन की औसत को आधार वर्ष का वेतन मान करके अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना करना है। ये वर्ष दिया गया है 2008 से 15 तक और ये दैनिक औसत वेतन दिया है। अब हम इसको तीनों विधि से हल करते हैं। तो हमको लिखना है वर्ष दैनिक औसत वेतन, यहाँ पर लिखना है, पूरा लिख लिया है, पहले से लिख के रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग पहले ज्ञात कर रहे हैं अचल आधार सूचकांक विधि से। वर्ष 2008 के आधार पर अचल आधार सूचकांक, तो चालू वर्ष का चल मूल्य और गत वर्ष का चल मूल्य, यानी यहाँ पर जो गत वर्ष का मूल्य है चल मूल्य उसको 2008 का लेना है, यानी बट्टे में 2008 का जो मूल्य दिया है 275 सबके बट्टे में लिखना है। तो पहले लिखते हैं, तो पहले हमेशा कितना आ जाता है 100 आ जाता है, क्योंकि 275 बट्टे 275 गुणा 100 यानी कि उतना ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे वर्ष का लिखते हैं 2008-9 का, तो 2009 का यहाँ पर है 284 और 2008 का है 275 गुणा 100 करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 103.27 आएगा। मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 2010 का है 289 और 2008 का है 275 गुणा 100 करते हैं और फिर हम करते हैं कैलकुलेशन से, तो 105.09 आ जाता है। फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं 293 आ जाता है। 2011 का 2008 का है 275, 2008 का आधार वर्ष लिया है इसलिए 275 आधार ले करके हमको करना है, तो इसका कितना आता है 106.55 आ जाता है। उसी प्रकार से इसको लिखते हैं 297, इसके नीचे आएगा 275 गुणा 100 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 108 इसका आ जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 313 और 313 बट्टे में हम कितना लिखेंगे 275, 275 गुणा 100 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 113.82 आ जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखा है 328, तो 328 लिखते हैं और बट्टे में 275 लिखते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 119.27 आ जाता है। अब हम यहाँ पर है 2015 का 245 और 2008 का है 275, क्योंकि आधार वर्ष हमको 2008 लिया है हमने, इसलिए यहाँ पर 275 लिखते हैं क्योंकि ये 2008 का है। उसके बाद हम भाग देते हैं, तो कितना आ जाता है, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 125.45। तो हमने कौन सी विधि से तैयार किया है तो अचल आधार द्वारा सूचकांक प्राप्त किया है। अब हम पारंपरिक आधार विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात करते हैं, तो इसका भी क्या है, चालू वर्ष का चल मूल्य 2000, फिर गत वर्ष का मूल्य चल मूल्य, इसमें और इसमें क्या अंतर है ध्यान से देखना है आपको खबर पड़े। तो इसका कितना आएगा पहले, तो इसका भी कितना आएगा पहले 100 ही आता है। अब हम इसका लिखते हैं कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे 284 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर गत वर्ष का कितना है 275 लिखा गुणा 100 किया, तो बराबर कितना आता है, तो हमारे पास आया है 103.27 आया। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इधर, तो यहाँ पर 289 दिया है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, इससे पहले कौन सा है, तो इससे पहले अचल पारंपरिक आधार विधि से इससे पहले वाला यानी 289 लिया है, तो 2010 का लिया है, तो 2000 बट्टे में 2009 का लिखेंगे, ये इसमें अंतर है बरोबर। इससे पहले वाले वर्ष का जो है वो हम बट्टे में लिख देंगे और 100 कर देते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आता है, यानी कि इसका गुणा किया इससे भाग किया तो 101.76 आता है।
उसी के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 293 लिखते हैं। बट्टे में इससे पहले कौन सा है 289, तो 289 लिखा गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो भाग देने के बाद गुणा भाग करने के बाद हमारे पास आता है 101.38 आ जाता है। उसी के बाद हम यहाँ लिखते हैं 297, बट्टे में इससे पहले कौन सा था 293 था, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 101.37 आ जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर है 2013 का 313 है और इससे ऊपर वाले में है 297, गुणा 100 कर देते हैं। अब इसका आंसर कितना आता है, तो आता है 105.39। अब यहाँ पर आया 328, पट्टे में हम कितना लिखते हैं तो 313 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 104.79। अब यहाँ पर लिखते हैं 345, इससे ऊपर वाला है 328, गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास 105.18 आ जाता है। इस तरह से हमने अचल आधार विधि और परंपरित आधार विधि से ज्ञात किया है। अब हम और आगे ज्ञात करते हैं। तो वर्ष 2011 से 2013 की दैनिक औसत वेतन की औसत, तो हम लोग 3 वर्ष का निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2011 का है 293 और 2012 का 297 और 2013 का 313। इस तरह से तीनों को टोटल किया, बट्टे में 3 किया है, 3 से टोटल मार के 3 से भाग दिया तो 301 इसका आंसर आ जाता है। आधार वर्ष की मात्रा को लेकर के ज्ञात किया गया सूचकांक, यानी इस तरह तीनों वर्ष का जो एवरेज आया है, औसत आया है, उसको हमने आधा लेना है, उसके बाद हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2008 में देखते हैं तो 275 लिखा है, 275 लिखा है और हम लोग आधार कितना लेना है 301 लेना है और हमको यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 91.36 आ जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं ये आया 284, बट्टे में कितना लिखते हैं तो 301 लिखेंगे, हम हमेशा 301 लिखेंगे इस रीति में, 100 से गुणा कर देते हैं तो 94.35 आ जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 289 करते हैं, बट्टे में 301 करते हैं, गुणा 100 करते हैं, बराबर आंसर आता है 96.01 आ जाता है। अब यहाँ पर 293 बट्टे में 293 लिया, बट्टे में 301 किया, गुणा 100 करते हैं, बराबर कितना आता है तो 97.34 इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर है 297 है तो 297 लिखते हैं और बट्टे में 301 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आता है 98.67 आ जाता है। अब यहाँ पर 313 लिखा है, बट्टे में लिखते हैं 301, गुणा 100 करते हैं तो अब हमारे पास आता है 103.99 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 328 करते हैं, बट्टे में 301 करते हैं और गुणा 100 करते हैं तो बराबर हमारे पास कितना आता है, तो इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा 108.97 आ जाता है। अब यहाँ पर 345 दिया है तो 345 बट्टे में कितना आता है 301, गुणा 100 बराबर कितना हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाता है 114.62। इस प्रकार से 3 रीति करी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या किया था, यानी आधार वर्ष जो लिया है वही लिखेंगे, इसमें औसत ज्ञात करके वो लिखा है बट्टे में, उसी से भाग देंगे। लेकिन पारंपरिक विधि में क्या होता है, उससे पहले वर्ष को बट्टे में लिखते जाते हैं। बस ये तीनों में ये अंतर है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।